हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें काबेरी। चलिए आज का एपिसोड 7, 8, 9 एक साथ शुरू करती हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सिफ ने प्रोफेसर सेन को लुटेरो से बचाया। सिफ पूछता है, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या तुम कह रहे हो मैंने इन दोनों को काम पर रखा है ताकि मैं संकट में पड़ी एक लड़की को बचाने वाले नायक की तरह काम कर सकूं? सेनु कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब रात के इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिफ कहता है, केवल आपको इस समय यहाँ रहने की परमिशन है और मुझे नहीं। अचानक वही आदमी फिर से हमला करता है। जब सिफ जाओ उसे मारते हैं तभी हाथ में चोट लगती है। सेनु पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सिफ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं। ज्यादा बात करने से आपके जान भी जा सकता है। यह अभी अभी लगभग स्वस्थ हुआ है। मैं आज अच्छे मूड में हूँ। चलो चलते हैं। सेनु उसे अपने घर ले आते हैं और यहाँ सिर्फ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो पहले कभी नहीं आया हो। सिफ कहता है, तो यह वो जगह है जहाँ आप रहते हैं? सेनु कहता है, घर थोड़ा पुराना है, तुम अपना घर ही समझो। सिफ कहता है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं इधर उधर ना बैठूं। सेनु पूछता है, क्यों नहीं? सिफ कहता है, क्योंकि मेरा घर हॉल के ठीक सामने है। मुझे आपके घर में आराम करने की क्या जरूरत है? आपको आसपास पाता हूँ। सेनु उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने दो। सिफ कहता है, यह ठीक है, यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेनु कहता है, यदि आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सिफ कहता है, अच्छा, आपने ऐसा कहा है, मैं इसे सीधे तुम्हें पूछ रहा हूँ। क्या आप प्रोफेसर सेन है एक सलाहकार के रूप में एसआईडी में हमारे साथ जोड़ने में इंटरेस्ट रखते हो और डिक्सिंग लोगों के बारे में अपनी जानकारी देकर हमारी मदद कर सकते हो? सेनु कहता है, नहीं, मैं इस सेमेस्टर में कोई क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। सिफ कहता है, तो फिर यह आपके एसआईडी में कंसल्टेंट बनने से कैसे अलग है? सेनु कहता है, बिल्कुल, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। जबकि टॉपिक पर उपद्रव क्यों, जबकि मैं तुम्हारे सामने रह रहा हूँ। सिफ कहता है, आप अभी अभी आए हैं और आप अपने पड़ोसी को मनोरंजन के लिए नहीं बुलाते। यह नेट नाइट है। सेनु कहता है, मेरी गलती है। फिर सेनु उसे मेडिसिन लगाते हैं। जब युलान ने खुशी और शर्मिंदगी के बीच मिश्रण की अभिव्यक्ति के साथ प्रोफेसर सेन के उपचारात्मक टास्क को सहन किया, फिर भी लालसा भरी निगाहों से देखते हैं और सिफ कहता है, मुझे आशा नहीं थी कि तुम्हारे पास इतने कौशल हाथ होंगे। आप काफी कुछ जानते हैं। और मेरे बात सुनो, आपके बेडरूम में एक विंडो है। यदि आप उस विंडो से बाहर देखते हैं, आप इस शहर में सबसे बड़ी डेटाबेस लाइब्रेरी देखेंगे। आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी। सेनु कहता है, जब भी मौका मिलेगा मैं देखूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बेड में ऐसी विंडो है? सिफ कहता है, क्या इस एरिया के सभी घरों का डिजाइन एक जैसा नहीं है? मेरे घर में थर्वेक जोन क्या आपके पास एक भी नहीं है? इसके लिए शुक्रिया। सिफ ने पिछली रात सेनु की जगह पर जासूसी की थी। उस बात को वो छुपाने की कोशिश करते हैं। पिछली रात का एक और मामला सामने आता है और लुटेरों में से एक की मौत हो जाती है, जबकि क्राइम सीन में उसका साथी भाग गया। जैसे ही एसआईडी टीम गली का सिक्योरिटी वीडियो देखती है, वे सिफ को प्रोफेसर सेन को बचाते हुए भी देखते हैं। प्रोफेसर सेन के साथ रात मुलाकात के लिए पकड़े जाने के बाद अब सिफ को प्रोफेसर सेन से परामर्श मांगने पर एसआईटी टीम को भी शामिल करना होगा। इसलिए गवाह के रूप में सिर्फ उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। खुले तौर पर फ्लर्ट करने की क्षमता के बिना परामर्श उनके सामान्य सराहने और मजाक से रहित है। अंत में द किंग ने अधीरता से उन्हें सूचित किया कि यूजू सबसे पॉसिबल सस्पेक्ट है। हॉस्पिटल में दूसरा गवाह सदमे में पागल हो गया है। लिन जिंग हाल ही की हत्यारों के बिंदुओं को जोड़ना शुरू करता है, जो एक वेब नोवेल में एक न्यू चैप्टर पब्लिश होने के बाद घटित होता है। उस ज्ञान के बाद एसआईडी टीम नोवेलिस्ट के घर पहुंचती है।
लल्को को अपने कायों के प्रतिशोध के डर से एक छिपे हुए कमरे में डरावने नोवेलिस्ट लाई जू को खोजने में देर नहीं लगी। जैसा कि जाओ यूलान को डाउट है, लाई जू को पता था कि उनके काम हाली की हत्या से जुड़े हैं। जब जीवन कला का अनुकरण करता है लेकिन वो फिर भी प्रकाशित करना जारी रखता है। शिव जाओ के कुछ कठोर लेकिन ईमानदार शब्दों के बाद लेखक अंततः अपने भ्रम से जागता है और कहानी को फिनिश करने का फैसला करता है। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका एक मॉन्स्टर को अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वो प्रोफेसर के ऑफिस में वापस आ गया है और उस मामले पर डिस्कशन कर रहा है जो एक बार भी ब्लैक होल के हस्तक्षेप के साथ फिनिश नहीं हुआ था। मेन कॉन्सेप्ट नोवेलिस्ट लाई जू में डिक्सन जिन होना चाहिए। लेखक और राक्षस एक ही है। जानवर को मारने का उसका प्रयास जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी यह विश्वास करते हुए कि वो प्रोफेसर सेन के प्रभाव से नशे में नहीं है, सिफ ने डिक्सन लोगों के बारे में अपने बदलते विचारों को उजागर किया जो अपने पास मौजूद पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लिटिल गांव के इंटर्नशिप को 1 महीना बीत चुका है। लिटिल गांव को चिंता है कि उसके जैसे बेकार व्यक्ति को डिसमिस कर दिया जाएगा। हालांकि एसआईटी टीम लिटिल गांव को खुले हाथों से अपने परिवार में एक्सेप्ट करती है, जिससे वो काफी सरप्राइज रह जाता है। फिर भी लिटिल गांव अनिश्चित है कि वो नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह देखते हुए कि वो अपने सभी ट्रेनिंग में विफल रहा है। लिन जिंग ने उसे एक गिफ्ट देकर सरप्राइज कर दिया। उनके लेटेस्ट आविष्कारों में से एक टेसर स्ट्रिक है, जो कि कोई नया मामला नहीं है, इसलिए किसी को आश्चर्य होगा कि जाओ यूलान अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का रास्ता कैसे खोजेगा। प्रोफेसर को एसआईडी में शामिल होने के लिए लुभाने की उम्मीद में सिफ ने यूनिवर्सिटी के एक रैंडम स्टूडेंट से कुछ पुराने किताबें खरीदने का फैसला किया। यहाँ तक कि उसने झूठ का सहारा लेते हुए प्रोफेसर को बताया कि किताबें उसके लेट ग्रैंडफादर की पारिवारिक विरासत है। सिफ को बताए बिना यह पुस्तकें प्रोफेसर सेन द्वारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दान कर दी गई। प्रोफेसर सेन अपने शुरुआती अक्षरों से भी मूल्यांकन करते हैं, जिससे सिफ को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कुछ ही समय बाद संयोग से लिटिल गांव और ओल्ड जू की मुलाकात सड़क पर एक डिक्सन से हुई। इस फैक्ट से पता चला कि ट्रेजर डिवाइस को सुनने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्लैक होल एंजल भागे हुए डिक्सन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एसआईडी में आता है। डिन डान डिकिंग का एक सिटीजन रिपोर्टर है, जिसने हाल ही में डिक्सन पैलेस में घुसपैठ की है। उसकी पावर किसी वस्तु को सोने वाले अंतिम व्यक्ति की यादों तक पहुंचने से आती है। महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया संदेश साइड क्रो को अवाक कर देता है, खासकर जब उनका शिप मौजूद नहीं होता है। ड्रैगन सिटी के सड़क पर डिंग डन उस सुबह वांग जेंग द्वारा छुए गए आदिवासी सिंबल के साथ गुमनाम पत्र से वांग जांग की यादों तक पहुंचता है। जब वो वांग जेंग को हलूस से संबंध की पुष्टि करता है तो उसे पापुल विंग वाले व्यक्ति द्वारा तुरंत हटा दिया जाता है। लिटिल गांव जब दूसरों का एनालिसिस करने की बात आती है तो वो काफी सिंपल हो जाता है। जब वो अनुमान लगाता है कि जूगे ब्लैक होल एंजल से जुड़ा हुआ है ड्रैगन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्रोफेसर सेन के पास बातचीत करने के लिए कोई अन्य दोस्त नहीं है। वो अभी भी येलो ब्लॉसम येशु को उसकी इरिटेशन के लिए बहुत परेशान कर रहा है। क्षण भर बाद पापुल विंग हमला करता है। पब्लिक रूप से अपनी असली ताकत दिखाने में प्रोफेसर सेन की झिझक के कारण उनके प्रतिद्वंदी का पल्ला लगभग भारी है। हालांकि प्रोफेसर सेन को आश्चर्य हुआ, यूशोन ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। पापुल विंग जाते समय कहता है, मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि अब आप हमें नहीं रोक सकते, तो बस अति आत्मविश्वासी और परेशान होना बंद करो। सैनुई येशो को थैंक्स कहता है। वो कहता है, मुझे जाना होगा। मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि मैं लोगों की मदद करने की आपकी उत्सुकता देखता हूँ, लेकिन अब सामान्य प्राणी देवताओं की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। हमारे फ्लोरेल डेमी ह्यूमन कमजोर है, इसलिए हमें न्यूट्रल रहना होगा। सैनुई कहता है, क्या आप जाने से पहले मेरे आखिरी क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं? क्या आपको उस चीज की कोई खोज मिली? येशो कहता है, अगर मुझे मिल गया तो क्या होगा? यदि आप यात्रा के दौरान घायल या मृत है, जब आपके प्रियजनों को खतरों का सामना करना पड़े तो आप उनकी रक्षा कैसे करेंगे?
सैनु कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं इसे आजमा ना लूं। मैंने अपने प्रियजन को एक बार खोया है और मैं इसे दोबारा नहीं सहूंगा। उस शाम के बाद प्रोफेसर सेन ने जाओ यूनान को डेगन सिटी के सड़क पर बैठे हुए पाया। सैनु पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तुम्हें हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है? शिवजाओ कहता है गैस्ट्रिक है लेकिन मैं ठीक हूँ, बस तुम घर जाओ, मेरे पास मेडिसिन है। प्रोफेसर सेन ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। टैक्सी की सवारी में आधा अचेतन शिव प्रोफेसर सेन के खिलाफ झुका रहता है। विरोध करने में असमर्थ सैनुई उसके करीब आता है, जिससे शिव को आराम से अपना सिर अपने कंधे पर रखने की इजाजत मिलती है, क्योंकि उसके आंखें उसके तरफ घूमते रहते हैं। शिव के घर पहुंचने के बाद उसे मेडिसिन के बारे में पूछता है। शिवजाओ कहता है मैं भूल गया, शायद यह फिश में है। जब सैनुई फिश खोलते हैं तब उसके स्मेल से उसे अपनी नाक बंद करने की जरूरत पड़ती है और पूछता है तुम आमतौर पर क्या खाते हो? शिवजाओ कहता है मैंने परसों हटपट खाया और कल अपने दोस्तों के साथ बियर पी। आज कुछ नहीं खाया लेकिन दोपहर में खूब चाय पी। सैनुई कहता है कोई आश्चर्य नहीं, तुम इसके लायक हो। फिर उसे मेडिसिन लेने देते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। शिवजाओ कहता है यह ठीक है, मैं बस इसे ऐसे ले सकता हूँ। ऐसे कहकर खाने लगते हैं तभी सैनुई उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है और पानी लाने जाते हैं। प्रोफेसर सेन शिवजाओ के जीवन स्तर से सदमे में है। जब तक सैनुई गर्म पानी और मेडिसिन लेकर वापस आता है तब तक शिव की नींद आ जाती है। वो उसके जूते खोलकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। ऐसे स्थिति में घर सोने में असमर्थ प्रोफेसर सेन कपड़े को ठीक करने का जिम्मा खुद उठाते हैं। उसी समय डिक्सिंग पैलेस से एक संदेश आता है जिससे सैनुई की पहचान उजागर हो जाती है। निसंदेह वो ऐसा नहीं होने दे सकता जबकि यह सब हो रहा है। पफुल विंग जिसकी पहचान अनिश्चित बनी हुई है हंगा जनजाति के रुइंस की तलाश में है। गुफा में वो जंजीर से बंधी आइसिकल स्टेशु से बात करना शुरू करता है। उसने फ्रेंड बनाने का प्रयास जारी रखा, भले ही उसने लास्ट फ्रेंड को मार डाला। जैसे ही सुबह हुई वांग सेंग एक दिन पहले के फैमिली सिंबल को देखने के बाद बेहोश हो गई। शिवजाओ उठकर प्रोफेसर सेन को अपने बिस्तर के पास अचानक देखकर डरते हुए कहता है तुम सोए नहीं और पूरे समय मेरे साथ रहे। सैनुई कहता है तुम्हारा ऋणी हूँ क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे लुटेरों से बचाया था। शिवजाओ कहता है यदि तुम सचमुच कृतज्ञता का ऋण चुकाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम एसआईटी टीम में शामिल हो जाओ। सैनुई कहता है दलिया अभी गर्म है, इसे खा लो और फिर मेडिसिन ले लो। शिवजाओ कहता है तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। सैनुई कहता है जाओ युगलान, जब भी तुम दलिया खाना चाहो तो बस मेरे घर आकर मेरा दरवाजा खटखटाना। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि बेहतर होगा कि तुम अपने खाने को सीरियसली लो। मैं तुम्हें अब सड़क पर नहीं देखना चाहता। शिवजाओ कहता है यदि तुम मेरे खाने पीने की परवाह करते हो, जैसे तुम जानना चाहते हो कि मैं समय पर क्या खाता हूँ, तो इसे परवाह करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट से तुम शामिल हो जाओ। सैनुई कहता है तो आप लोगों को कंसल्टेंट नहीं बल्कि अनेक लोग चाहिए। शिवजाओ कहता है आपके द्वारा इतनी बार अस्वीकार किया जाना मेरे लिए बड़ी विफलता है। सैनुई कहता है मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर की रिसर्च में मदद करने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ दूसरी जगह जा रहा हूँ ताकि हम वापस आने पर डिस्कस कर सके, लेकिन इस ड्यूरेशन के दौरान चाहे आपको कोई भी संदेश मिले आप उसे लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते। शिवजाओ कहता है खैर यह डिपेंड करता है। सैनुई कहता है ठीक है मैं जानता हूँ तुम मेरे बात नहीं सुनोगे। शिवजाओ कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। सैनुई कहता है हो सकता है कि उसके पास मैजिकल इंट्यूशन हो, लेकिन मुझे आशा है कि इस बार यह काम नहीं करेगा। ठीक है याद से मेडिसिन खा लेना। जब डार्किंग घर आते हैं तो प्रोफेसर सेन से शिव की अनहेल्दी आदतों के बारे में सुनकर परेशान हो जाता है। वांग जेंग की स्थिति के बारे में सुनकर शिव डार्किंग के साथ चला जाता है। वांग सेंग एक प्रकार की नॉक्टर्नल स्पीशीज है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं आ सकती। वर्षों पहले भूले की बीमारी से पीड़ित वांग सेंग को डार्किंग और शिव ने तब पाया था जब वे नॉर्थ वेस्टर्न से गुजर रहे थे। जैसे ही उसकी यादें लौटती है हालू एक्टिव हो जाता है। रोते हुए वांग सेंग ने शिव को इन्फॉर्म किया कि वो नॉर्थ वेस्टर्न घर लौटना चाहती है, वो स्थान जहाँ जाओ
और डागिंग ने उसे पहली बार कोई साल पहले पाया था, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दूसरों के आंसू नहीं संभाल सकता। खासकर जब महिला की बात आती है तो वो तुरंत सहमत हो जाता है, क्योंकि वांग सेंग केवल एक स्पिरिचुअल इकाई है जो अपना ठोस रूप धारण नहीं कर सकती। जाओ ने लिटिल गाओ को एक लाइफ साइज गुड़िया खोजने के लिए बुलाया ताकि वांग ट्रेवल कर सके। अगली सुबह पैकेज आता है जिससे एसआईडी टीम में हंसी आ जाती है। लिटिल गाओ ने वांग सेंग के ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स के रूप में एक इन्फ्लेटेबल सेक्स डॉल का ऑर्डर दिया, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाले शिव जाओ क्रोधित हो गए। गुड़िया को पूरी तरह से कपड़े पहनाकर टीम जाने के लिए निकलते हैं। कोइंसिडेंटली टीम को नॉर्थ वेस्टर्न के रास्ते में प्रोफेसर शेन का टूटा हुआ ट्रक मिलता है। जिन कहता है, प्रोफेसर शेन आपसे यहाँ मिलकर बहुत लकी हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? शिवजाओ कहता है, यदि हमें पता होता क्या खराबी है तो हम तुम जैसे साइंटिफिक मॉन्स्टर को क्यों पूछते। जिन कहता है, मैं डराता हूँ, मैं साइंटिफिक फील्ड में फेमस हूँ जिसकी सभी लड़कियाँ प्रशंसा करती है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। फिर जिन उसके ट्रक ठीक करते हैं। शिवजाओ सेनुई से कहता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझ पर कोई टेका डाल दिया है, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ तुमसे मिलता हूँ। सेनुई कहता है, मेरा मानना है कि मैंने आपको पहले बताया था, हाल ही में हमारा एक स्टडी टूर है और इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे आप मुझे टेक कर रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट सेनुई को ड्रिंक देता है। तब सेनुई शिव से मिलाता है कि वो शिव जाओ है, मेरा दोस्त, हम यहाँ को इंसिडेंट से मिल गए हैं। शिव जाओ कहता है, मुझे भाई जाओ बुलाओ, वैसे कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, हम नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहे हैं। शिव जाओ कहता है, क्या कोई इंसिडेंट है? यो हमारा भाग्य होना चाहिए। सेनुई कहता है, हाँ मुझे इसकी काफी उम्मीद नहीं थी। शिव जाओ कहता है, लेकिन सड़क की हालत काफी कठिन होगी, मैंने सुना है कि अर्थक्वेक आया था। वो कहती है, हमें भी चिंता हो रही है, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो अर्थक्वेक के सेंटर के करीब है। सेनुई कहता है, आप बहुत चतुर व्यक्ति है। शिवजा कहता है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, मुझे यह बताना कोई बुरी बात नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मंजिल भी एक ही है और यह बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को बदलते हुए देखें। सेनुई कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें शहर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिवजा कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, यह इस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या संदेश मिला। सेनुई कहता है, फिर जब कार की रिपेयर हो जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे। शिवजाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने कहा था कि यह खतरनाक हो सकता है, तो फिर मुझे तुम्हारे पास रहना होगा। क्या होगा यदि आपके सिक्स सेंस सही है? फिर वे सब साथ में नॉर्थ वेस्ट जाते हैं। जो हम पूछती है, प्रोफेसर सेन के बारे में आप क्या सोचते हैं? लिनजिंग कहता है, इस उम्र में प्रोफेसर बनना बहुत कठिन है, वो प्रोफेसर ओयांग के बारे में दूसरे स्थान पर है। जुहांग कहती है, इस प्रकार वो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत बिजी रहा होगा और की कोई वाइफ नहीं है। हमारा शिव जाओ वो भावुक और अनथीन दिखता है, लेकिन उसका दिल कोल्ड है। मैं पहली बार उसे इस तरह दिख रहा हूँ और यह प्रोफेसर शेन की वजह से है। जिंगनिंग कहता है, वैसे मुझे लगता है कि शिव जाओ लोगों के प्रति अच्छे हैं। मुझे लगता है आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे होंगे। इस यात्रा के दौरान किसी के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर शिव जैसे कमजोर शरीर पर। वो प्रोफेसर शेन के करीब आने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करता है, सचमुच उसके ऊपर सोकर। सेनुई कहता है, बेहतर होगा कि तुम कोई मेडिसिन ले लो। शिवजाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, नींद मुझे पागल कर देगी, बस थोड़ी देर के लिए लेटने दो। थोड़ी देर बाद उनका ट्रक कठोर कच्ची सड़क की स्थिति का अनुभव करता है और ढीली गंदगी में फंस जाता है। प्रोफेसर शेन ने घने कोहरे में आसपास का निरीक्षण करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और उसके पीछे शिव जाओ भी बाहर आता है। सेनुई कहता है, बेहतर होगा कि तुम वापस जाओ। शिव जाओ कहता है, पहली बार किसी ने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है मैं वापस जा सकता हूँ, तुम्हें ये पहनना होगा, नहीं तो तुम्हें अब सर्दी हो जाएगा। सेनुई कहता है, मैं ठीक हूँ। शिवजाओ कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे होठ कांपने लगे। ऐसे कहकर प्रोफेसर शेन को अपनी जैकेट पहनाते हुए फिर कहता है, किंगसी विलेज वो निकटतम स्थान है जहाँ हम जा सकते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले अगर आप हिटर कर मर जाए, आपके स्टूडेंट बहुत परेशान होंगे, खासकर सती लड़की। वे गाँव पहुँच जाते हैं। यह स्थान बहुत सस्पिशियस है।
एंट्री गेट पर एक खोपड़ी है जिसमें लिटिल गांव का पैर रखते ही वो गिर जाते हैं। विलेज का प्रधान कहता है यह अर्थक्वेक से होना चाहिए। हमारे गांव में कोई और नहीं है। होटल कई दिनों से खाली पड़ा है। सौभाग्य की बात यह है कि अर्थक्वेक से इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप केवल एक रात के लिए रुक सकते हैं। शिवजा पूछता है गांव प्रधान क्या आप हमारे साथ नहीं चलते? गांव प्रधान कहता है मैं ठीक हूँ, आप सभी जल्दी आराम कर लीजिए और कोई आवाज भी सुनो तो बाहर मत आना। जैसे ही वांग जेंग की यादें वापस आती है वो अपनी होमलैंड के इतिहास को याद करने लगती है। होंगा एक ऐसा कम्युनिटी है जो बाहरी दुनिया से अलग था। समय के साथ निवासियों ने जातियों को अलग करने के साधन के रूप में गुलामी शुरू कर दी। गुलामों को आजाद लोगों से अलग करने के लिए गुलामों को मुखौटे पहनने पड़ते थे। एंट्री गेट पर खोपड़ी शायद सैकड़ों साल पहले के एक बलिदान से पहले की है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है जब टीम को डरने के प्रयास में गांव प्रधान द्वारा भेजे गए एक नकाबपोश व्यक्ति ने उसे रोका। जाहिर है कुछ रात पहले उनकी जमीन पर एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई थी। विलेजर्स ने यह धारणा बना ली कि हत्या के बाद आए नए मेहमान ही क्रिमिनल है। जब जो हंग और जाओ यूलान स्काउटिंग कर रहे थे तभी पापुल विंग फिर से पकड़ हुआ। यह बिलियन मुसीबतें भड़काने में कभी नहीं चूकता। भूतों को जगाने के साधन के रूप में एंगर एनर्जी का यूज करके वो पिछले गुलामों की आत्माओं को टीम पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि सिप और जो हंग समय पर टीम को बचाने के लिए वापस आते हैं और फिर भी वो ट्रिगर खींचने में असमर्थ होते हैं। अपने अतीत के एक अनएक्सप्लेन आघात के कारण जो स्थिर हो जाता है उसकी डिफिडेंस जो हंग को अपनी बंदूक उठाने के लिए प्रेरित करती है और प्रतिशोधी आत्माओं को डराती है। इसके बाद वो उनके नेता के रूप में उनके कैपेसिटी पर सवाल उठाती है। जब बाकी सब लोग सो रहे होते हैं वांग सेंग अकेले ही बाहर निकल जाती है। वो डरावना विलन होने के नाते पापुलुइन दूर से देखता है। वो अपनी मंजिल के जितना करीब पहुंचती है वांग सेंग उतना ही अधिक अपने अतीत और अपनी फांसी के पल को याद करने लगती है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।